अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इमामुल औलिया ताजुल इरफा सरकार वारिस पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु आपके खादिम नेअमतुल्लाह शाह वारसी हाजिर हुए और अर्ज़ की, हुजूर मेरे दिल में बहुत अरसे दराज से ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं भी हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करूं। हजरत सरकारी वारिसी पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, जब वक्त आ जाए तो बता देना। बात आ गई और हो भी गई, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, यहां तक के ज़िलहिज्जा का चांद हो गया। हजरत नेअमतुल्लाह शाह वारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकारी वारिसी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की, सरकार ज़िलहिज्जा का चांद हो गया है, चंद दिन बाकी है, हज के अरकान भी शुरू हो जाएंगे। हजरत सरकार वारिसी पाक रदियल्लाहु ताला ने फरमाया, अरे वक्त आने पर बता देना। ये फरमा कर आप खामोश हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद नेअमतुल्लाह शाह वारसी सरकार वारिसी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, सरकार कल से अरकाने हज की अदायगी शुरू हो जाएगी और मैं अरकाने हज अदा करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, अब यहाँ पर ठहर कर एक बात पर गौर कीजिए कि हिंदुस्तान से अरब का सफ़र उस ज़माने में हज का समंदरी रास्ते में तकरीबन तीन माह में तय होता था। उस ज़माने में हज का सफ़र समंदरी रास्ते में तकरीबन 3 माह में तय होता था और हज का इरादा करने वाले 3 माह पहले हिंदुस्तान से बजरिया जहाज से रवाना हुआ करते थे। लेकिन नेअमतुल्लाह शाह वारसी का अकीदा, अपने शेखे कामिल पर यकीन देखिए कि ज़िलहिज्जा का चांद नजर आ चुका है, चांद नजर आ चुका है और हज के अरकान शुरू होने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी है और ये अपने पीर की बारगाह में देवा शरीफ में हाजिर हैं। नेअमतुल्लाह शाह वारसी को ये मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों की शान ही निराली है। हिंदुस्तान से मक्का मुकर्रमा का सफर औरों के लिए, आम बंदों के लिए 3 माह का हो सकता है, लेकिन अल्लाह के आशिक सादिक के लिए कोई दुश्वार नहीं, कोई दुश्वार नहीं। ये चाहेंगे तो आन की आन में मक्का पहुंचा देंगे। अक्ल को तंकीद से फुर्सत नहीं। किसी ने क्या ही खूब अच्छा शेर कहा है कि अक्ल को तंकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। हजरत नेअमतुल्लाह शाह वारसी अमल के नहीं, इश्क के बंदे थे। अलगर्ज, अब आइए मैं वाक़या की तरफ लौटते हैं कि सरकारी वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया, सरकार कल से हज की अरकान शुरू हो जाएगी। हुजूर मैं भी
अरकाने हज अदा करना चाहता हूँ। हज़रत सरकार वारिसी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराया और नेमतुल्लाह शाह वारसी के आंखों पर काली पट्टी बनवा दी और एक खत नेमतुल्लाह शाह वारसी के हाथ में देकर इरशाद फरमाया, नेमतुल्लाह नेमतुल्लाह, जबले नूह पर तुमसे कोई खत मांगे तो दे देना। उसका हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लिया, एक कदम बढ़ा के छोड़ दिया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वारसी अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो क्या देखते हैं? खाने काबा उनकी निगाहों के सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये हरम में है। झूम गए, वजदानी कैफियत उस पर तारी हो गई। निहायती ज़ौक़ और शौक़ से बैतुल्लाह का तवाफ किया, अरकाने हज अदा किए, मुज़दलिफ़ा भी गए, मैदान अरफात में भी मौजूद रहे, सफ़ा मरवा की सई भी की और खूब आबे ज़मज़म किया। जब बैतुल्लाह शरीफ से फारूग हुए, अब आशिकों की बस्ती, मरकज़े उश्शाक़, मरकज़े मोहब्बत, महबूब रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस दयार मदीना तैयबा में हाजिर हुआ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाइल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। निहायत ताज़ीम के साथ बारगाह रिसालत में हाज़िरी दी, सलात व सलाम का नजराना पेश किया और जब फारिग हुए जबले नूर पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए, इतने में एक नकाब पोश बुजुर्ग हज़रत नेमतुल्लाह शाह वारसी के करीब पहुंचे और इरशाद फरमाया, ए नेमतुल्लाह, लाओ वो खत, लाओ वो खत जो हमारे वारिस ने तुम्हें दिया था, जो हमारे वारिस ने तुम्हें दिया था। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वारसी ने नजर उठाकर उस बुजुर्ग की तरफ देखा, नूर ही नूर था। नेमतुल्लाह शाह वारसी वो खत सरकार वारिस पाक ने जो दिया था वो उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दिया। वो नकाब पोश बुजुर्ग वो खत देख रहे थे, नेमतुल्लाह उस बुजुर्ग को देख रहे थे। उस नकाब पोश बुजुर्ग ने फरमाया, नेमतुल्लाह, वहां से एक पत्थर ला, या वहां से एक पत्थर ले आओ। हज़रत नेमतुल्लाह वारसी जब वो पत्थर ले कर आए तो उस नकाब पोश बुजुर्ग ने उस पत्थर पर अपना कदमे मुबारक रखा। पत्थर ने बसूरत मोम, यानी मोम की तरह नर्म होकर कदमे मुबारक के नक्श अपने सीने में सजा लिया। फिर वो कदमे मुबारक का नक्शा बन गया। हज़रत नेमतुल्लाह हैरत में डूबे हुए थे, कभी पत्थर को देखते, कभी नकाब पोश बुजुर्ग को देखते। आपने उस नकाब पोश बुजुर्ग के कदम मुबारक को पकड़ कर अर्ज की, हुजूर आप कौन हैं और ये क्या माजरा है? उस नकाब पोश बुजुर्ग ने कहा, उस नकाब पोश बुजुर्ग के लम्हाए मुबारक जंबिश हुई, रहमत के फूल झरने लगे। इरशाद फरमाया, ए नेमतुल्लाह, अरे तुम हमें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते हो। अरे हम तुम्हारे वारिस के नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था कि हज़रत नेमतुल्लाह वारसी की कैफियत
हजरत नेमतुल्लाह वारसी पर कैफियत तारी हो गई। शायर कहते हैं, क्या पूछते हो गर्मी बाजार मुस्तफ़ा, क्या पूछते हो गर्मी बाजार मुस्तफ़ा, खुद बट रहे हैं। क्या पूछते हो गर्मी बाजार मुस्तफ़ा, खुद बिक रहे हैं आके खरीदारे मुस्तफ़ा। और फैला हुआ है चारों तरफ निगाहे मुस्तफ़ा, फैला हुआ है चारों तरफ निगाहे मुस्तफ़ा, और लुट रही है दौलत दीदारे मुस्तफ़ा। हज़रत नेमतुल्लाह वारसी बार बार सरकार के कदमे मुबारक का बोसा ले रहे थे। हुजूर ने फरमाया, नेमतुल्लाह ये नक्श कदम हमारे वारिस को दे देना, और ये नक्शे कदम हमारे वारिस को दे देना। ये फरमाकर आप वहां से तशरीफ ले गए। हज़रत नेमतुल्लाह अपनी किस्मत पर नाज करते रहे, दिल ही दिल में अपने वारिस की बलाएं लेते। नक्शे कदम मुस्तफ़ा को अपने सर पर रखे और रवाना हुए। सफ़र करते रहे, मंजिलों पर मंजिल तय करते रहे। इधर सरकार वारिस पाक अपने फ़ुक़रा के दरमियान जलवा अफरोज थे। अचानक हज़रत वारिस पाक ने फरमाया, सुनो सुनो, अरे हाजी साहब आने वाले हैं, हाजी नेमतुल्लाह वारसी आने वाले हैं। वहां पर जो मौजूद फ़ुक़रा थे ताज्जुब में था कि कुछ दिन पहले यहीं पर थे, वो हज पर कब रवाना हो गए, कब वापस आने वाले हैं। फ़ुक़रा सोच ही रहे थे। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, सुनो सुनो, हाजी नेमतुल्लाह सदर दरवाजे तक आ गए हैं। नेमतुल्लाह अपने सर पर कदमे मुबारक मुस्तफ़ा उठाए हुए मस्ताना बार झूमते हुए सरकार वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए ही थे। सरकार वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, नेमतुल्लाह, ए नेमतुल्लाह, लाओ वो हमारा तोहफा जो हमारे नाना जान ने तुम्हें दिया है। सुभान अल्लाह। नेमतुल्लाह बड़ी अदब और एहतराम के साथ नक्शे कदम मुस्तफ़ा सरकार